नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में, आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। पीएम मोदी ने थॉमस कप और उबर कप में के बैडमिंटन खिलाड़ियों से संवाद किया और हरियाणा की खेल प्रतिभाओं की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से पूछा, हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रही हैं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम घटाने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। सीएम ने कहा, डीजल, पेट्रोल और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर जो सप्लाई होती है उसके भी दाम कम किए गए हैं। इससे रसोई गैस का खर्च कम होगा और आम लोगों को वाहन चलाने में मिलेगी राहत। खेल में हरियाणा की मिट्टी की पीएम द्वारा तारीफ को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा खेलों में देश भर में प्रथम स्थान पर है। पीएम ने एक महिला खिलाड़ी के साथ बात की और उसने हरियाणा की धरती की तारीफ की। कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में आने संबंधित चर्चाओं पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार दिया सीधा जवाब, हम पुराने दोस्त हैं, हमारी मित्रता है, जब कभी वो कहेंगे तब देखेंगे। महर्षि कश्यप की जयंती का कार्यक्रम, इस समाज के जितने महापुरुष हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए हम काम कर रहे हैं। संत कबीर की जयंती भी रोहतक में मनाई जाएगी। सरकार को जनहित में काम करने चाहिए, हम भी करते हैं। हमारा प्रयास है जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार दिलाया जाए, उनकी स्किल बढ़ाई जाए। दिल्ली में आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश का काम विकास में से चलेगा, बातों से नहीं। साथ ही सीएम ने कहा, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है और हमारी सरकार सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधार रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। हरियाणा भवन में दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच मुलाकात हुई। चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम ने किसानों को किया सम्मानित। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को दिया 3-3 लाख का मुआवजा। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल भी हुए शामिल। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बेरोजगारी को लेकर सरकार पर बोला हमला। हुड्डा ने कहा, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, हरियाणा कर्ज में डूबा हुआ है, इस सरकार से हर वर्ग परेशान है। गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने पर हुड्डा ने कहा कि यह फैसला किसानों के हित में नहीं है, हम इस साथ की उन्होंने किसानों को 500 रुपए बोनस देने की भी मांग की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, सरकारी नौकरियों की भर्ती में भ्रष्टाचार है। फरीदाबाद निगम में करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आया है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ छोटी मछलियां पर हुई है। कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पौधारोपण किया और कहा, पीएम मोदी की नीतियों ने ही महंगाई कम की है। पेट्रोल डीजल के वैट के साथ रसोई के भी दाम कम किए गए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले बार 1 करोड़ 20 लाख पौधे हरियाणा प्रदेश में लगाए गए थे। अब की बार हरियाणा प्रदेश के सभी गांवों में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर कल राज्य इलेक्शन कमीशन करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12:30 बजे चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर देंगे जानकारी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू में अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान जेपी दलाल ने कहा कि किसान बागवानी और फल फूलों की खेती करें। हिसार में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में और कांग्रेस में ही रहेंगे, वे हमारे साथ हैं, साथ रहेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में सबको साथ लेकर चलेंगे और बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। साथ ही कहा, विपक्ष आपके द्वार 29 मई को रैली है जिसमें सरकार को जगाने का काम करेंगे। पैरावर गांव में आयोजित परशुराम जयंती के कार्यक्रम में अरविंद शर्मा ने कहा कि गौंड ब्राह्मण संस्था को यह 16 एकड़ जमीन नहीं मिल रही है। इसके जिम्मेदार पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर हैं। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी पूरी तरह तैयार है। बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत का दौर शीघ्र शुरू होगा।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को लेकर भी दिग्विजय चौटाला का छलका दर्द। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि न्यायपालिका और जनता की दुआओं पर पूरा भरोसा है। दिग्विजय चौटाला ने हुड्डा को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह सब सारा क्या धरा भूपेंद्र हुड्डा का है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बीज बोए थे, उनके कर्मों का दंड जनता देगी। कुलदीप बिश्नोई के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात पर दिग्विजय ने तंज कसते हुए कहा कि आयाराम गयाराम की राजनीति का दौर फिर शुरू हुआ है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को घेरा। बोले जनता को मूर्ख मत बनाइए। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में मंचलों को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि बल्लभगढ़ के पार्कों के आसपास खुले में शराब पीने वालों पर कार्रवाई होगी। वहीं मेन बाजारों में अतिक्रमण पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि दुकानदार अतिक्रमण ना करें और अतिक्रमण को हटाने के लिए चल रहे अभियान को लेकर नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव की तारीफ भी की। फतेहाबाद की अनाज मंडी में आयोजित हुआ पिछड़ा वर्ग का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास पहुंचे। हुडेला ने कहा पिछड़ा वर्ग के हितों पर बीजेपी सरकार कुठाराघात कर रही है। क्रीमी लेयर के मामले में प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के नियमों को ही ठेंगा दिखाकर पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण से वंचित करने की साजिश रच रही है। चरखी दादरी विधायक सोमवीर ने कहा विकास के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। इस योजना के तहत चरखी दादरी का विकास किया जा रहा है। पेयजल योजना पर 40 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सांगवान ने कहा कि पानी निकासी के लिए पाइपलाइन से ड्रेन नंबर 8 में पानी निकाला जाएगा, जिससे सीवरेज समस्या खत्म होगी और बारिश में जल भराव में कमी आएगी। वहीं मेडिकल कॉलेज भी जल्द बनकर तैयार होगा। दादरी जिले नया लघु सचिवालय परिसर का काम चल रहा है। उच्च अधिकारियों के निवास स्थान भी बनेंगे। जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने कमी नहीं रखी है। जल्द ही होगी रैली। तारीख तय होने पर रैली में बहुत सी सौगात दी जाएंगी। भवानीखेड़ा से जमालपुर के मुख्य मार्ग का कोई निर्माण कार्य नहीं होने से राहगीर परेशान है। प्रशासनिक गुहार के बावजूद भी सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। कासनगांव के 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण के मामले में कासनगांव के बाबा पूरणमल मंदिर का महापंचायत कर आयोजन किया गया, जिसमें जमीन अधिग्रहण के कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे सभी ग्रामवासियों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। अगर सरकार किसानों की जमीन का सही मुआवजा नहीं देगी तो कासनगांव का आसपास के गांव के कोई भी किसान अपनी जमीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे। गोला चीका में अवैध रूप से चल रहे मिट्टी से भरे डंपरों की आवाजाही को लेकर गांव दाबा के ग्रामीणों में भारी रोष है। रतिया के गलोटा गांव में वाटर सप्लाई की भूमिगत पाइपलाइन और नालियों का पानी लीकेज होने से पानी मकानों के नीचे घुस रहा है, जिससे मकान में सीलन आ रही है। सोनीपत से सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने कहा रोहतक के पहरावर गांव में गौड़ संस्था को दी गई जमीन अब संस्था के पास ही रहेगी। साथ ही रमेश चंद्र कौशिक ने कहा कि जमीन के संबंध में जो भी परेशानी आएगी उसे ठीक किया जाएगा, जिसके लिए सीएम मनोहर लाल से बात कर ली गई है। बल्लभगढ़ में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव का ट्रांसफर हुआ। दरअसल कार्यालय में वक्त पर अधिकार और कर्मचारी नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी थी। पृथला के गतपुरी टोलर सरे आम हथियार दिखाने के विरोध में कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के नेतृत्व में महापंचायत इलाके में हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। पंजाब में होशियारपुर जिले के गडडी वाला एरिया में के बैरमपुर चंबोवाल गांव में 100 फुट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे को सेना और एनडीआरएफ ने बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्चे गिरने का कारण अभी आवारा कुत्तों का भय बताया जा रहा है। बच्चा कुत्ते के डर से भाग रहा था कि अचानक 300 फुट नीचे बोरवेल में गिर गया।
यमुनानगर में ओवरलोड का खेल वर्षों से जारी है। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इसके लिए लगातार प्रयास करती रहती है। हर महीने लाखों के चालान भी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ओवरलोड का खेल नहीं रुक रहा। ताजा मामला, डीटीओ डॉक्टर सुभाष गर्ग चंद्र ने इस ऐसे माइनिंग सामग्री से भरे ट्रक को काबू किया जिसमें क्षमता तो 42 टन की थी, लेकिन उसमें 108 टन से अधिक की सामग्री भरी गई थी। कुरुक्षेत्र जेल में कैदियों के 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान 2 कैदियों को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यमुनानगर के जगाधरी इलाके में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने अपनी टाटा सफारी गाड़ी से एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और मौके पर ही रफ्तार तेज कर दी, जिसके बाद गाड़ी पलटकर डिवाइडर पर जा चढ़ी। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में जमीनी विवाद के चलते एक चाचा ने अपने ही भतीजे पर फायरिंग कर दी और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नागर चौधरी के गांव दोस्तपुर की पहाड़ी में 7 दिन से गायब व्यक्ति के शव मिले से सनसनी फैल गई। व्यक्ति के शव का कंकाल बन गया था। शव मिलने की सूचना मिलती है एसएचओ बीरेंद्र यादव बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया और जांच अधिकारी नियुक्त कर मामले की आगामी कार्रवाई की जुट गए हैं। रतिया में पिछले कई दिनों से किसानों के खेतों में लगे ट्रांसफार्मर से लाखों रुपए का तेल चोरी होने का मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर अब किसानों ने थाने में शिकायत दर्ज की और तुरंत कार्रवाई की मांग की। किसानों का आरोप है कि चोर आए दिन रोजाना खेतों में लगे ट्रांसफार्मर से तेल चोरी कर फरार हो जाते हैं। शिकायत देने के बाद किसानों ने मांग की है कि तेल चोरी करने वाले चोरों को पुलिस तुरंत गिरफ्तार करे। डीजल चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर पीट कर मारे गए शौकीन सिंगर की पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की तरफ से 31,000 की आर्थिक मदद मरहूम ड्राइवर शौकीन के परिवार को दी गई। इस मौके पर जहां पीड़ित परिवार ने ड्राइवर संघ का धन्यवाद किया, वहीं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सदस्यों का कहना है कि शौकीन के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए उनका संघ पूरी कोशिश करेगा। हरियाणा के जिले करनाल के बस्ताड़ा टोल से पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों के मामले में पुलिस ने नए खुलासे किए हैं। पुलिस को पता लगा है कि संदिग्ध आतंकियों के पास पैसा कहां से आता था और कौन फंडिंग करता था। इस संबंध में एक खाते को पुलिस ने सीज भी कर दिया है, जो गुरप्रीत की गर्लफ्रेंड का है। करनाल पुलिस जल्द ही 4 संदिग्ध आतंकियों के साथियों को पंजाब पुलिस से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर जाएगी। सोनीपत के ओल्ड डीसी रोड पर यूनियन बैंक में अज्ञात कारणों से आग लगी। सूचना के बाद पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अंबाला में रेंज रोवर सवार 2 युवतियों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और 8 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। गनीमत रही कि कार में सवार 9 महीने का मासूम बच्चा बाल बाल बच गया। हादसा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर मोहड़ा अनाज मंडी के निकट शनिवार शाम को हुआ। हिसार के स्याहड़वा गांव में कुएं की जमीन खिसकने से एक किसान और एक मजदूर करीब 50 फीट गहरे कुएं में दब गए। राहत कार्य के लिए जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। मिली जानकारी के मुताबिक किसान जयपाल गांव के ही मजदूर जगदीश के साथ 20 साल पुराने कुएं में मोटर रखने के लिए नीचे उतरे थे। अचानक मिट्टी सरकने से दोनों नीचे दब गए। झज्जर में दुकानदार की हत्या के मामले में गिरफ्तारी, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मनी ट्रांसफर करने वाले दुकानदार की हुई थी हत्या। 5 दिन पहले सब्जी मंडी के सामने की गई थी हत्या। लूटपाट की नीयत से दिया था वारदात को अंजाम। महम कस्बे के बाईपास पुल पर एक शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस और शव को मिट्टी से निकलवाया। मौके पर एफएसएल टीम प्रभारी मौजूद रहे। नग्न अवस्था में मिला महिला का शव, जिसकी उम्र लगभग 30 साल बताई गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा। फिलहाल शव की पहचान नहीं हुई है। गुरुग्राम के न्यू रेलवे रोड स्थित एक ऑयल के खाली पड़े गोदाम में अचानक आग लग गई।
लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद दमकल विभाग में फोन कर फायर टेंडर मंगवाकर आग पर काबू पाया गया। आगजनी में किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई, लेकिन काफी ऐसे सामान थे जो आग में स्वाहा हो गए हैं। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा। बल्लभगढ़ में जमीन विवाद में चाचा पर अपने भतीजे को मारपीट और गोली चलाने का आरोप, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बहादुरगढ़ में 2 अलग-अलग जगहों पर 2 विवाहिताओं ने आत्महत्या कर ली। दोनों ही मामलों में ससुराल की तरफ से दहेज के लिए विवाहिताओं को प्रताड़ित किया जाता, जिसके चलते दोनों आत्महत्या का कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए 30 और 24 मई को जापान जाएंगे। इस दौरान 40 घंटे में 30 मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी एक रात टोक्यो में बिताएंगे और 2 रात विमान में यात्रा करेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच हो रहे शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। समिट से पहले पीएम मोदी ने बताया कि इस बार सभी नेता इंडो पैसिफिक में विकास और आपसी हित के वैश्विक मुद्दे पर ही फोकस करेंगे। असम में बाढ़ से तबाही मची हुई है। जमुना मुख जिले के 2 गांवों में 500 से अधिक परिवारों को रेलवे पटरियों पर रहना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे इलाके में रेल की पटरियां ही एकमात्र ऐसी जगह थी जो बाढ़ के पानी में नहीं डूबी थी। असम के पटिया पत्थर गांव में निवासियों ने बाढ़ में अपना सब कुछ खो दिया और ये लोग नजदीक में अस्थायी शेड के नीचे रहने को मजबूर है। ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें सरकार से कुछ खास मदद नहीं मिली। असम में बारिश के कारण अब तक भूस्खलन में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग भूखे हैं और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2226 नए मामले सामने आए। 65 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 779 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 1 मौत दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 2000 के ऊपर हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 235 नए मामले सामने आए, जबकि सक्रिय मामले 1224 से अधिक हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट 2.08 रुपये प्रति लीटर और ₹1.44 प्रति लीटर कम कर दिया है। कटौती को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 और इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। सीरीज के लिए केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या टीम में लंबे समय बाद वापसी कर रही हैं। इन सभी खिलाड़ियों को आईपीएल में किए शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। बीसीसीआई ने इंग्लैंड सीरीज के दौरान कोरोना के चलते टाले गए एकमात्र टेस्ट के लिए टीम का ऐलान भी किया। इस टेस्ट के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह टीम में शामिल है। वहीं पुजारा की वापसी हुई है। पुजारा अभी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रही हैं और शानदार फॉर्म में है। टीम इंडिया ने आखिरी टेस्ट सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेली थी और इस सीरीज में पुजारा को जगह नहीं मिल पाई थी। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने शतरंज के मैदान में इस साल दूसरी बार एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 16 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 चेस मास्टर को 3 महीने में दूसरी बार करारी शिकस्त दी है। श्रीलंका में पिछले 2 हफ्तों से चल रही इमरजेंसी को हटा दिया गया है। वहां चल रहे आर्थिक संकट के बीच सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए इमरजेंसी लगाई गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध का 88वां दिन है। बीते 2 महीने से रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी लड़ाई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। इस बीच रूस और फिनलैंड में भी तनातनी बढ़ गई है। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन नाटो की सदस्यता को लेकर रूस ने आक्रामक रुख अपनाया है। रूस ने फिनलैंड को तबाह करने की धमकी दी है। रूस ने हाल में कहा था कि नाटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। इस धमकी के बाद रूस ने फिनलैंड को तत्काल प्रभाव से गैस आपूर्ति को रोक दिया है। रूस ने बताया कि फिनलैंड ने रूबल में गैस का भुगतान करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद सप्लाई को बंद कर दिया गया है। रूस के इस कदम में फिनलैंड में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। फेक एक्सेंट के लिए ट्रोल हुई ऐश्वर्या राय बच्चन। फेक एक्सेंट को लेकर ट्रोल्स ने निशाने पर आई ऐश्वर्या। एक्ट्रेस का कॉन्स 2022 स्पीच वीडियो हो रहा वायरल।
अभिनेता शाहिद कपूर ने शेयर की यूरोप ट्रिप की फोटोज। बॉय गैंग के साथ मस्ती करते नजर आए शाहिद। फोटो में शाहिद के साथ कुणाल खेमू और ईशान खट्टर भी आए नजर। प्रियंका चोपड़ा को उनके पति निक जोनस ने तोहफे में दी लग्जरी कार। प्रियंका ने गाड़ी के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो। प्रियंका ने निक के लिए लिखा बेस्ट हस्बैंड। एक्ट्रेस मिथिला पालकर और अभिनेता जावेद जाफरी बने फिल्म इन द रिंग की कास्ट का हिस्सा। मुस्लिम वुमेन बॉक्सर पर आधारित है फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना का 22वां बर्थडे आज। मां गौरी खान ने सोशल मीडिया पर शेयर की खूबसूरत तस्वीर। स्पेशल पोस्ट के साथ सुहाना के लिए जताया प्यार। बिग बॉस फेम शहनाज गिल बनी सलमान खान के परिवार की बेस्ट फ्रेंड। शहनाज ने सलमान के भाई की गर्लफ्रेंड के साथ की पार्टी। अरबाज की गर्लफ्रेंड को शहनाज ने खिलाया केक। शादी के बंधन में बंधेंगे टीवी एक्टर अली गोनी और जैस्मीन भसीन। अली गोनी ने कहा बात हो गई पक्की। काफी लंबे समय से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं अली और जैस्मीन।